हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लीन रूम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लीन रूम होता क्या है, इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। ओके, HBSC सिस्टम ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ये थर्ड है, वीडियो नंबर 3। ओके, तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लीन रूम होता क्या है, क्लीन रूम का डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी रूम है जिसके अंदर हम एयरबोर्न पार्टिकल्स का जो काउंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। मीन्स हमारा पार्टिकल का जो काउंट है उसको हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज करने का प्रोविजन है उस रूम के अंदर, तो उस रूम को हम क्लीन रूम बोल सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास उस रूम के अंदर पार्टिकल काउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई प्रोविजन नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको हम क्लीन रूम नहीं बोलेंगे। ओके, हम क्लीन रूम उसी को बोलते हैं जिस रूम के अंदर हम पार्टिकल के जो काउंट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसी रूम को हम क्लीन रूम बोलते हैं। ओके, तो अब क्लीन रूम को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। ओके, तो एक क्लीन रूम है, इसको जनरली 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम का जो एयर लिया जाता है, एयर का सैंपल लिया जाता है रूम के अंदर से, और उस एयर के सैंपल में कितने एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर उस एयर रूम का, क्लीन रूम का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, मीन्स 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम में कितना एयर है, उस एयर के सैंपल में कितने एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर क्लीन रूम का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और जनरली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लीन रूम होते हैं वो क्लास 100 टू क्लास 1 लाख के क्लीन रूम होते हैं, जो अलग अलग प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ये क्लास 100 और क्लास 1 लाख क्या है। आइए अब देखते हैं कि क्लीन रूम कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो 2 गाइडलाइंस है इस क्लीन रूम को क्लासीफाई किया गया है, और इसी गाइडलाइंस को मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉलो करती है, और इन्हीं गाइडलाइंस के बेस के ऊपर हमारा HBSC सिस्टम डिजाइन किया जाता है। तो फर्स्ट है USFDA गाइडलाइंस। तो USFDA गाइडलाइंस ने क्लीन रूम को क्लासेस में क्लासीफाई किया है, जैसे क्लास 100, क्लास 1000, क्लास 10,000 एंड क्लास 1 लाख। तो यहाँ पे क्लास 100 का मीनिंग ये होगा कि हमारा जो 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम का एयर है उसके अंदर अगर पार्टिकल्स का काउंट लेस देन 100 है, 100 से कम है, तो उस क्लास को हम, उस एरिया को हम क्लास 100 बोलेंगे। ओके, अगर वही हमारा जो 1 क्यूबिक फीट सैंपल का एयर है उसके अंदर एयरबोर्न पार्टिकल्स का काउंट 1000 से कम है, तो उसको हम क्लास 1000 बोलेंगे। सेम है, अगर एयर के सैंपल में पार्टिकल्स का काउंट लेस देन 10,000 है, 10,000 से कम है, तो उस रूम को हम क्लास 10,000 बोलेंगे। अगर एयर पार्टिकल्स में, एयर वॉल्यूम में अगर पार्टिकल का काउंट 1 लाख से कम है तो उसको हम क्लास 1 लाख बोलेंगे। तो ये जो सारे क्लासेस है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए। और क्लास 1 टू क्लास 10 भी होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, वो बहुत क्रिटिकल होता है। जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे क्लास 1 और क्लास 10 भी यूज किया जाता है। बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लास 100 टू क्लास 1 लाख, ये जो सारे हैं ये क्लासेस ये यूज किए जाते हैं। अब ये हो गया USFDA गाइडलाइंस का बेसिक। अब देखते हैं यूरोपियन कम्युनिटी गाइडलाइंस ने कैसे क्लासीफाई किया है। तो यूरोपियन कम्युनिटी गाइडलाइंस ने इसको ग्रेड्स में क्लासीफाई किया, जैसे ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C एंड ग्रेड D। तो एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर, इन दोनों गाइडलाइंस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और उसका कितने पार्टिकल काउंट होते हैं, और ये कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं, कैसे मेजर किए जाते हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसके दोनों टॉपिक के ऊपर USFDA गाइडलाइंस क्लासिफिकेशन और यूरोपियन कम्युनिटी गाइडलाइंस क्लासिफिकेशन, इन दोनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो का जो अपलोड है उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आप सारी वीडियो को देख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय बाय।